बच्चों रेडी खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जब तुम रसूलों अलैहिमुस्सलाम पर दुरूद भेजो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक मैं तमाम जहानों के रब का रसूल हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम लेकर आए हैं। प्रोग्राम का नाम है और मेरे साथ हैं दो टीमें। दाएं जानिब टीम है टीम, बाएं जानिब है टीम, और हमारे साथ हैं तीन सेगमेंट। नंबर 1 मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, नंबर 2, नंबर 3 जी हाँ, बच्चों के महफिल-ए-नात और होंगे दीगर एक्टिविटीज़। सेगमेंट होंगे शानदार किस्म के। तो पहला सेगमेंट शुरू होगा जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। सेगमेंट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को सवाल देने लगा हूं, और आज का सवाल ये है कि कारी साहब आपको कुरान करीम की एक आयत सुनाएंगे और यहाँ पर बच्चों को पढ़ाएंगे भी। आपने जल्दी जल्दी यही आयत हमें पढ़कर सुनानी है। आसान सी आयत होगी इंशाअल्लाह ताला, जो आपने सुनी हुई होगी। तो आज का सवाल कारी साहब क्या लेकर आए हैं, कारी साहब की जानिब बढ़ते हैं। जी कारी साहब, क्या सवाल है? आज प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सूरह अंबिया की आयत नंबर जो है हम 107 में से पढ़ेंगे। और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, बहुत मशहूर आयत है और ये पढ़ते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं, ऐसा है ना? आपने सुनी जाती होगी काफ़ी मरतबा, लिखी हुई देखी होगी पेनाफ्लेक्स वगैरह पे, मसाजिद में भी लिखी हुई होती है, मज़ारत पे लिखी हुई होती है। तो इसका तर्जुमा कारी साहब है अगर तो तर्जुमा बयान कर दें। तो आयत जो है बहुत मशहूर आयत है, कारी साहब पढ़ाने लगे हैं, और जो घर पे बच्चे बैठे हुए हैं आप इसकी सही अदायगी के साथ आपने सुनाने की कोशिश करनी है। बिस्मिल्लाह पढ़िए और ये आयत सुना दिए, या फिर ये आयत आप हमें डायरेक्ट भी सुना सकते हैं। कारी साहब की जानिब आएंगे। जी कारी साहब, ये आयत मुबारक जो है वो हमें अगर आप पढ़ के सुना दें ताकि बच्चों को भी जहन नशीन हो जाए। यही आपका सबक भी है, सवाल है, और इंशाअल्लाह ताला आप सबक की जानिब भी बढ़ेंगे, यानी कि डबल सबक, सवाल भी सबक और सबक भी पढ़ना है। तो अम्मा पारा आपके हाथ में होना चाहिए, और अगर अम्मा पारा आपके हाथ में नहीं है तो आप स्क्रीन पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये आयत मुबारक आपको लिखी हुई नज़र आ जाएंगी जो आपका सबक है। अभी पढ़ाई का टाइम है, अभी अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। तो अभी पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई भी होगी, नाथखानी भी होगी, या जो आप आयत सुनाना चाहते हैं, कोई दुआ सुनाना चाहते हैं तो सुना सकते हैं। तो आयत मुबारक की तरफ आज का सवाल आप बच्चों के लिए ये है। जी कर सकते। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो आपका तर्जुमा भी समात फरमा ले। और हमने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर ही भेजा। सुभान अल्लाह। यानी किसको? मेरे आका अलैहिस्सलाम को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये आयत मुबारक आप बच्चे मिलकर भी पढ़ें, जो घर पे बच्चे बैठे हैं वो भी पढ़ें। जी कारी साहब दोबारा पढ़ाइए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुछ आगे पीछे हो गए, तो कारी साहब अगर हम रुक के पढ़ना चाहें तो इस आयत मुबारक को किस तरह पढ़ेंगे? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
कोई बच्चा है यहाँ पर जो हमें ये आयत मुबारक सुना दे? आप सुनाएंगे? चलें जी। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप भी? वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छी कोशिश जारी है। उबैद भाई? वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी कॉल भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, या जो बात आप कहना चाहते हैं वो भी आप हमसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करने जा रहे हैं पहला सेगमेंट, पहला मरहला, जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। चलें जी, कारी साहब आज कौन सी सूरत है, कौन सी आयत मुबारक आप पढ़ाएंगे? ज़रा बच्चों को बता दें ताकि बच्चे भी हो जाएं रेडी। हो जाओ बच्चों, क्योंकि अब ज़माना आ गया है, वक्त आ गया अच्छी अच्छी बातें सीखने का, पढ़ने का, तवज्जो से समझने का। जी कारी साहब आपकी जानिब। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम सूरतुल बय्यिना पढ़ रहे हैं, सूरतुल बय्यिना पढ़ रहे हैं और हमने 4 आयतें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली। 5वीं आयत हम पढ़ रहे हैं, उसका हमने आधा हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया था पिछले प्रोग्राम में। अब हम उसका बकिया जो आधा है, बकिया आधी आयत जो है वो इंशाअल्लाह आज पढ़ेंगे। उसको आपने पहले तवज्जो के साथ सुनना है, तवज्जो के साथ, फिर तवज्जो के साथ समझना है, फिर तवज्जो के साथ पढ़ना है, फिर तवज्जो के साथ सुनाना भी है। माशाअल्लाह। अब तवज्जो के साथ इसको समात फरमाएं, सुने। आज कौन सी आयत पढ़ेंगे कारी साहब? आधी आयत हो चुकी है हमारी। आयत नंबर 5 का आधा हिस्सा, बकिया हिस्सा। सूरत कौन सी है? सूरतुल बय्यिना। अम्मा पारे में है सूरतुल बय्यिना। तो हुनफा से कारी साहब स्टार्ट करेंगे, तो आपने तवज्जो से सुनना है, ठीक है जी? जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुनफा व युक़ीमुस सलात व यु'तुज़ ज़कात व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। ये आधी आयत हमने पहले पढ़ ली थी और आज आधी आयत मुबारक पढ़ रहे हैं। अब इसको हम एक मरतबा इस आयत को पूरा भी पढ़ देते हैं ताकि पिछला हिस्सा भी हमारा रिपीट भी हो जाए, ठीक है? वो एक किस्म का हमारा सबकी भी हो जाएगा। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा व युक़ीमुस सलात व यु'तुज़ ज़कात व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। मुझे उम्मीद है यानी आपने तवज्जो से सुना। अब इंशाअल्लाह ताला तवज्जो से समझना है। कारी साहब आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो आपने समझना भी है। अब एक चीज़ आपसे कोई मेहनत कर रहा हो, आप पे कोई मेहनत कर रहा हो और दूसरा शख्स मेहनत ना करे तो फिर मज़ा नहीं आता। आप कोई छोटा सा आपका भाई है, आप उसको बोलेंगे कि खा लो, कोई चीज़ आप उसको खिला रहे हैं, बिस्किट खिला रहे हैं, अब वो मुँह ना खोले, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा? बोले इतनी मोहब्बत से खिला रहा हूँ और ये खा ही नहीं रहे। फिर आप कोई गुलाब जामुन, चमचम, गाजर का हलवा या चॉकलेट आप उसको खिलाएं, वो मुँह ना खोले, तो फिर आपको अच्छा बोले मैं इतनी मेहनत से मोहब्बत से खिला रहा हूँ और ये नहीं खा रहे, तो फिर मज़ा नहीं आता। इसी तरह प्यारे बच्चों, जब कारी साहब आपको खिला रहे हैं, खा लेंगे आप, ठीक है? कारी साहब आपको पढ़ा रहे हैं तो अब आपने पढ़ना भी है। कारी साहब तो तवज्जो से पढ़ाएं, लेकिन आप लोग तवज्जो से समझे नहीं तो ये अच्छी बात नहीं है। जब उस्ताद साहब मेहनत कर रहे हैं तो जो शागिर्द होते हैं, जो छोटे होते हैं, उनसे पढ़ने वाले होते हैं, उनको भी मेहनत करनी चाहिए। जब मिल बांट कर कारी साहब भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करेंगे, तो फिर
अच्छा एक माहौल बनेगा और मदनी माहौल बनेगा। ठीक है, अब कारी साहब को सेगमेंट है, तवज्जो से समझना है जी। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मेरे साथ मिलकर पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुनफा, माशाल्लाह। थोड़ा और मद को हमने और लंबा करना है। हुनफा, ये अच्छा प्यारे बच्चों, हा की अदायगी क्लियर करेंगे हलक के दरमियान वाले हिस्से से, और उसके बाद फा हुर्फ मद्दा में से है, एक अलिफ खींचेंगे। अब इसके बाद हमज़ा आ रहा है। हुर्फ मद्दा के बाद प्यारे बच्चों एक ही कलमे के अंदर, ये कलमा है, एक ही कलमे के अंदर जब कभी हुर्फ मद्दा के बाद हमज़ा आता है तो इसको कहते हैं बड़ी मद, बड़ी मद कहते हैं। मगर इसका एक नाम भी है। अब हमने वो नाम भी तो याद रखना है ना जी, आप बताइए। मद्दे मुत्तसिल। तो इस मद्दे मुत्तसिल को हमने याद रखना है। क्या है ये मद? मद्दे मुत्तसिल। अब इसी तरह बड़ी मद हम कह दें तो ये अदा तो हो जाएगा कि बड़ी मद, ठीक है, बड़ी मद है वाकई, मगर इसका नाम याद होगा ना। अब इसमें थोड़ी सी एक मैं चीज़ समझाऊँ आपको। जैसे हम कहते हैं तजवीद, तजवीद के लुग़वी माना क्या है? हम तजवीद से कुरान पढ़ रहे हैं, कोई हमसे पूछ लेता है क्या होता है सर? यही मैं इंशाल्लाह इनको बताऊंगा। मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी तवज्जो के साथ, कि पूछते हैं ना आप किस तरह कुरान पाक पढ़ें, हम कहेंगे तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ें। क्या कहेंगे? तजवीद के साथ। अब कोई कहेगा तजवीद क्या होती है? तो तजवीद होती है, तजवीद के लुग़वी माना है उम्दा करना, अच्छा करना, बनाना, निखारना, संवारना, ठीक है। और एक इसके इस्तिलाही माना होती है। इस्तिलाही माना वो होती हैं कि हर हर्फ को उसके सही मखरज और तमाम सिफ़ात जो उसके अंदर पाई जाती हैं उसके साथ अदा करना। अब लुग़वी माना होता है लुग़त के एतबार से, यानी जो ज़बान होती है, जैसे किसी चीज़ की ज़बान, बोली ज़बान, लुग़त से मुराद क्या होती है? बोली ज़बान। और जो कुछ अहले फ़न हज़रात उसको जो मुकर्रर करते हैं उसको इस्तिलाही माना। अब जैसे हम कहते हैं मखरज, कहते हैं एक लफ्ज़ है ना, मखरज से पढ़िए, आप अच्छे सही मखरज से पढ़िए। बार बार कहते हैं, मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी सुनते होंगे कभी कभी कि मखरज से पढ़िए, सही मखरज से पढ़िए। तो ये सही मखरज क्या? हर्फ के निकलने का मकाम, जगह, जिस जगह से हर्फ निकलता है उसे क्या कहते हैं? मखरज कहते हैं, मखरज कहते हैं, ठीक है। तो अब मुंह के कई हिस्सों से निकलते हैं, देखें मुंह के कई हिस्सों से, हलक से निकल रहे हैं, ज़बान से निकल रहे हैं, होठों से निकल रहे हैं। अब इसके एक लुग़वी माने निकलने की जगह, और फिर मुंह के मुख्तलिफ़ हिस्सों से निकलने की जगह, ये उसके इस्तिलाही माना हो गए, ठीक है। तो अब कोई आपसे पूछता है भाई मखरज क्या है, तो आप फ़ौरन कहेंगे हर्फ के निकलने की जगह। मिसाल के तौर पर आपने हा पढ़ा, हा पढ़ने के बाद आपने क्या? हलक का दरमियान वाला हिस्सा, आपने फ़ौरन कहा हलक का दरमियान वाला हिस्सा, ठीक है। तो इसी तरह तजवीद, कोई कहता आप तजवीद से, हम कुरान पाक तजवीद से पढ़ रहे हैं, तो तजवीद क्या है? तजवीद क्या है? बनाना, संवारना, निखारना, अच्छा करना, हम उसको अच्छे तरीके से अदा कर रहे हैं, ठीक है। और हर हर्फ को उसके सही मखरज और तमाम सिफ़ात के साथ पढ़ने को तजवीद कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। हुनफा, हाँ, अब तजवीदी इस्तिलाह में इसकी मद का क्या कहते हैं? इस मद को मद्दे मुत्तसिल कहते हैं, माशाअल्लाह। वयुकीमुस्सलात, हाँ, जब कभी पेश आए, वाव आए, तो होठों को क्या करना होता है प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन? गोल करना होता है, और इसको हम गोल करके अदा करें, वयुकीमुस्सलात। काफ को पुर रखेंगे, चाहे ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो। हुर्फ़ मुस्तालिया जब कभी ज़बर, ज़ेर, पेश जो भी होगा हर हालत में पुर रहेंगे, माशाअल्लाह। उसके बाद यहाँ सौद है, ये उससे भी ज़्यादा मोटा, और ज़्यादा मोटा पढ़ना है, ठीक है। वयुकीमुस्सलात, माशाअल्लाह। वयुतुज़्ज़कात, प्यारे बच्चों, अब इस वाव के ऊपर हमज़ा आया है, तो इस वाव को नहीं पढ़ेंगे बल्कि इस हमज़ा को पढ़ेंगे, और इसको झटका देकर, क्योंकि इसके ऊपर
छोटा सा ये दाल बनाओ जिसको जज़म कहते हैं, ये सुकून वाला है, तो इसको झटका दे के वयु'तुज़्ज़काता, माशाल्लाह। जा की अदायगी क्लियर करेंगे सीटी के साथ, वयु'तुज़्ज़काता, माशाल्लाह। वज़ालिका, अब यहाँ जा था, यहाँ क्या है जाल, जाल की अदायगी क्लियर होनी चाहिए, वज़ालिका, माशाल्लाह। दीनुल क़य्यिमा, अच्छा वैसे हम जब ऐसे पढ़ेंगे तो दीनुल क़य्यिमती, मगर जब हम यहाँ पर वफ़ करते हैं, वफ़ की वजह से प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये गोल ता हा से बदल जाती है। क्या हो जाती है? गोल ता हा से बदल जाती है, माशाल्लाह। दीनुल क़य्यिमा, अगर कोई इसको दीनुल क़य्यिमा पढ़े तो क्या ये सही है? गलत। क्यों गलत हुआ? या के अंदर उन्होंने की आवाज़ निकली, ये आवाज़ या में नहीं आएगी। दीनुल क़य्यिमा, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों, अब जो है आप में से कुछ हमें इसको समझ, अच्छा प्यारे बच्चों एक चीज़ याद रखें, जब कभी उर्फ़े मद्दा होंगे तो उनको कितना खींचेंगे? एक अलिफ खींचेंगे। क्या करेंगे? अब या साकिन से पहले ज़ेर आ गई तो दी हमारा हुर्फ़े मद्दा हो गया, या मद्दा, एक अलिफ खींचना है। अच्छा काफ की अदायगी इसमें पुर रखना है, काफ की अदायगी क्या करेंगे? पुर करेंगे। ज़ोर से बोलो, क्या काफ की अदायगी क्या करेंगे? पुर करेंगे, क्योंकि काफ हुर्फ़े मुस्तालिया में से है। दीनुल क़य्यिमा, आखिर में हा की अदायगी भी क्लियर होनी चाहिए। दीनुल क़य्यिमा, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कुछ कॉल्स की जानिब भी बढ़े जी, देखते हैं बच्चे हमें क्या कॉल सुना रहे हैं। जी कुछ कॉल्स दीजिए। मेरा नाम ईमान आबिद है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। आज मेरी 29 कॉल है। अभी अबू आज मैं आपको खाना खाने के बाद की दुआ दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्वमना व सकाना व जअलना मुस्लिमीन, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी कर साहब दुआ सुनाइए खाना खाने के बाद की दुआ। एक और कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं बच्चे क्या कह रहे हैं। चलें कुछ कारी साहब की तरफ ही आते हैं। जी कारी साहब, अब आप लोगों ने समझ लिया होगा जी, अब किस तरीके से कारी साहब को सुनाएंगे, कारी साहब आपको पढ़ाएंगे। ठीक है साहब, हुनफा व युकीमुस्सलाता 3 हिस्सों में पढ़ा दें। 3 हिस्सों में, ठीक है प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम इस आयत को 3 हिस्सों में पढ़ेंगे और फिर 2 हिस्सों में, और फिर कोशिश करेंगे अगर आप लोग एक सांस में पढ़ लें तो। ऐसे बच्चे हैं इसमें माशाल्लाह मौजूद कि वो एक सांस में पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हुनफा व युकीमुस्सलात, माशाल्लाह। हुनफा, ये हमज़ा जब आता है इसको हमने वाज़े करके पढ़ना है, यानी कि ये नरम नहीं होना चाहिए। इसको फिर दोबारा, हुनफा व युकीमुस्सलात, माशाल्लाह। व यु'तुज़्ज़कात, व यु'तुज़्ज़कात, व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। अच्छा ये कौन बताएगा कि मैंने जो है क़य्यिमा किया, पहले तो हमने ता पर ज़बर पढ़ा व यु'तुज़्ज़कात, अब ये गोलता हमने हा से बदला। कौन बताएगा इसकी वो कि वजह क्या बनी? जी वफ़ आ रहा है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये वफ़ आ रहा है, वफ़ की वजह से प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन गोलता को क्या करेंगे? हा से बदल देंगे।
माशाल्लाह। अब हम कोशिश करेंगे इसको 2 हिस्सों में पढ़ने की कोशिश करेंगे ना जी। ठीक है। हुनफ़ा व युक़ीमुस्सलात व यु'तुज़्ज़कात व ज़ालिक दीनुल क़य्यिमा। माशाल्लाह, ये तो आपने पढ़ लिया। अब आप हो सकता है एक सांस में भी हो सकता है, मैं पॉसिबल आप कोशिश करेंगे तो ये कर लेंगे, है ना। कोशिश करने से ही मन जद्दा जो कोशिश करता है वो पा लेता है। तो कोशिश करेंगे तो पाएंगे इंशाल्लाह। पूरी आयत को भी पढ़ने में हम कामयाब हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। हुनफ़ा व युक़ीमुस्सलात व यु'तुज़्ज़कात व ज़ालिक दीनुल क़य्यिमा। माशाल्लाह, अक्सर ने तो पढ़ लिया, फिर एक मरतबा फिर रिपीट करें। शुरू करेंगे, शुरू। अच्छा, ये एक आवाज़ बैलेंस क्यों नहीं हो रही सबकी एक साथ? वो वजह क्या है? कोई मद ज़्यादा खींच रहे हैं, कोई कम। अब मेरे हाथ के हिसाब से आपने मद को रखना है। जब मेरा हाथ नीचे आ जाए तो आपने मद को ख़त्म करना है, ठीक है। अभी आपने शुरू करना है। मैं जैसे ही सुबहान अल्लाह कहूँ आपने शुरू कर देना, ठीक है। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आपने सुनाना है, कारी साहब को सुनाना है। तो जी मुझे बताएं कौन कौन बच्चा है, हिस्सों में सुना दें, ठीक है। एक हिस्सा आप सुना दें, 3 हिस्से ना, एक हिस्सा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। आगे जी, बहुत अच्छे, सही बात है। सिराज भाई से गलती हो गई, गलती हो गई। जी हामिद भाई कुछ कह रहे हैं, हामिद भाई कुछ कह रहे हैं। जी हामिद भाई, अब आप मुझे समझे। वज़ालिका में जो है ना प्यारे बच्चे, काफ की ज़बर को हमने लंबा नहीं करना। हरकत को कब खींचते नहीं, क्यों पढ़ना है आप? वज़ालिका का खींच रहे हैं आप, ठीक है। थोड़ा खींचना नहीं है इसने आपने। सुभान अल्लाह, जी समझ गए। टीम मक्की मदनी, आप एक हिस्सा। चलें जी आप। बहुत अच्छे मद, और अगर थोड़ा लंबा करें तो और अच्छी बात है। सही कर लिया आपने, आगे कर लिया माशाल्लाह। कोशिश पढ़िए। वयु, गला खराब है, पढ़ें आहिस्ता से पढ़ें। वयु तु ज़काता, वयु तु झटका देंगे, वयु और होठों को गोल रखना है। अच्छा थोड़ा इत्मीनान से बैठें आप, इत्मीनान से बैठें। अच्छा, बाद बच्चों की आदत होती है वो अपना इमाम शरीफ या फिर वो अपने कपड़ों से यूं यूं घुमाते रहेंगे उसको, तो सारा वो कपड़ा वहाँ से ख़राब कर लेंगे, इस्त्री वगैरह। तो आपने जो है ये शायद थोड़े कंफ्यूज हो रहे होते हैं, थोड़ा खौफ हो जाता है। गलती होगी ना, क्या होगी? फिर गलती होगी तो सही होगी। आप पढ़ेंगे ना पता चलेगा ये गलती है। जैसे सिराज भाई ने पढ़ा, काफ को खींच रहे थे, सिराज भाई इतनी देर से समझ रहे थे मैं सही पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब उस्ताद साहब को सुनाया तो उस्ताद साहब ने बताया कि ये गलती है। जब सुनाएंगे ना, सुनाएंगे तो फिर सही हो जाएगी गलती। अब आप सही पढ़ेंगे तो शाबाश मिल जाएगी, अगर सही नहीं होगी तो वो गलती क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी, फिर सही होकर दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन आपने दुरुस्त करना है। जी अब होता ये है कि खुद एतमादी, यानी अपने ऊपर भरोसा रखें
कि मैं ये काम कर गुजरूंगा। माशाल्लाह। जब आप ये काम कर गुजरेंगे तो फिर आपसे ये ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। माशाल्लाह सिराज के अंदर आदत है माशाल्लाह, सिराज आवाज़ निकाल के सुनाते हैं। बहुत प्यारी। अगर गलत भी पढ़ रहे हैं आवाज़ होती है इनकी माशाल्लाह, ठीक है। लेकिन सही पढ़ने की कोशिश करनी है, सही पढ़ने की कोशिश। ये हमारे क्लासरूम है, क्या है? क्लासरूम है। इसके ज़रिए यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं और जो घर पे बच्चे बैठे में हो सकता है आप भी इसी तरह पढ़ रहे हो, लेकिन आप कारी साहब को कॉल के ज़रिए सुना सकते हैं। थोड़ा सा हिस्सा सुनाइए, इंशाअल्लाह आपकी कॉल्स भी हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आयत का तीसरा हिस्सा जो, अच्छा माइक दें इनको, नीचे वाले वज़ालिक दीनुल क़य्यिमा। और या को अगर थोड़ा सा और पकड़ कर अदा करें, थोड़ा रुक कर, वज़ालिक दीनुल क़य्यिमा, वज़ालिक दीनुल क़य्यिमा। माशाअल्लाह। इसी तरह आपने मेहनत करनी है। क्या कहते हैं कारी साहब आप? वजदा मन जद्दा वजदा। ये याद हो गया है आप लोगों को? आप बोलिए। मन जद्दा वजदा। यही है कारी साहब, मन जद्दा वजदा। बिल्कुल। आप बोलिए भाई। मन जद्दा वजदा। मायने क्या है इसका? माइक है, देखें आप बोले आ रहे हैं लेकिन आपको करेंगे तो कामयाब होएगा। कोशिश करेंगे तो उन्होंने एक नया मायना बना लिया। जी कार साहब क्या है? जो कोशिश करता है वो पा लेता है। जो कोशिश करता है वो पा लेता है। कोशिश करता है वो पा लेता है। कोशिश करना हमारा काम है। कोशिश करना हमारा मेरे साथ मिलके कहिए, कोशिश करना करके दिखाना हमारा काम नहीं है। कोशिश करना कामयाबी देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। अल्लाह ताला चाहेगा तो कामयाबी होगी, लेकिन कोशिश करना हमारा काम है। तो कुछ कॉल्स की जानिब बढ़ते हैं और फिर इंशाल्लाह का सब आप और बच्चों के साथ जो है हम इसी आयत की तकरार करेंगे। जी कुछ कॉल्स दीजिए। मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं जट्टा से बोल रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ भाई। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब ये है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन आमीन। और कारी साहब से इंशाल्लाह इसका तर्जुमा भी सुनेंगे। इसी अंदाज से आपने और कोशिश करनी अच्छे कारी साहब बने। जैसे बाद बच्चे नात खानी का शौक़ अपने अंदर पैदा करते हैं, बयान का भी शौक़ पैदा करें, अच्छी किरात करने का शौक़ पैदा करें। पूछें भाई किरात किस अंदाज की होती हैं, और अगर आपने चंद सूरतों की आपने तिलावत की अच्छे अंदाज से प्रैक्टिस कर ली ना, नात खान तो होता है कि और नई नातें आ जाती हैं, नई नातें आ जाती हैं, कलाम आ जाते हैं, तो उसकी नई नई तर्जें आती हैं, तो उस पर मेहनत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपने चंद सूरतों की प्रैक्टिस कर ली अच्छे अंदाज से महफिल में भी, फिर यही पढ़ना है, यही कुरान है हमारा, इसी पे हमारा ईमान है। तो आपने इस तरफ भी तवज्जो रखनी है, अच्छे कारी साहब बनना है आपने। चलें जी एक और कॉल की जानिब। मेरा नाम सैयद ज़ैनुल आबिदीन है। ज़ैनुल आबिदीन बापू जी भाई, मैं आपको ये आयत पढ़ कर सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन वइयाकुम। माशाअल्लाह। एक और कॉल लेते हैं फिर इंशाल्लाह कारी साहब की जानिब। जी आज मैं आपको वो कवायद सुनाऊंगी जो जुमेरात को हमारे प्यारे प्यारे कारी साहब ने हमें सिखाए थे। फिर मुस्तालिया को हमेशा हर हालत में और यानी खूब मोटा करके पढ़ते हैं। माशाअल्लाह। मुत्तसिल को 2.5 या 4 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। अगर सांस टूट जाएगी तो मद खत्म हो जाएगी। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह भाई, बड़े अच्छे अंदाज से आपने कॉल की और जुमेरात का सबक सुनाया। ये बापू वमा उमिरू इल्ला, ये जो मद्दे मुनफसिल थी ना, इन्होंने इसकी भी वजाहत कर दी माशाअल्लाह कि अगर यहाँ पर हमने सांस तोड़ा वमा पे तो ये मद ख़त्म हो जाएगी, मद्दे मुनफसिल, क्योंकि ये होती है अगले कलमे के हमज़ा की वजह से। माशाअल्लाह बहुत प्यारा जवाब दिया इन्होंने। मैं तो चाहूँगा कारी साहब रोज़ाना कोई एक कवायद लेकर आइए आप। जैसे माशाअल्लाह कवायद अगर रोज़ एक समझा देंगे ना, अगर अच्छे अंदाज से तफसील के साथ, तो बच्चों के जहन में बैठ जाएगा। जिस तरह इनको हुर्फ़ मुस्तालिया के बारे में पता चल गया, कभी नून कुतनी का नाम बहुत सुना है तो नून कुतनी होती है। किसी भी एक कवायद की अगर हम रोज़ाना इंशाअल्लाह ताला बच्चों को समझाएं। मद्दे मुत्तसिल हमने समझा, ठीक है, कि हुर्फ़ मद्दा के बाद हमज़ा
उसी कलमे में आ जाए तो क्या होता है, मद्दे मुत्तसिल होता है, यानी उर्फ़े मद्दा के साथ हमज़ा मिला हुआ होता है। मुत्तसिल के माना है मिला हुआ। माशाअल्लाह। तो ये इस वजह से मद्दे मुत्तसिल के डालती है। अब कारी साहब इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे इसी आयत मुबारक के हिस्से को, और हमारे ये बच्चे जो हैं इंशाअल्लाह ताला कारी साहब को सुनाएंगे। ये रहे कारी साहब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु हदर में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब कभी पढ़ना है ताउज़ में यानी आऊज़ु बिल्लाह में ज़ाल होता है। क्या होता है? ज़ाल। आऊज़ु तो हमने क्या पढ़ना है? ज़ाल पढ़ना। इसको अगर ज़ा कर देंगे सीटी वाला तो ये गलत हो जाएगा। तो हमने पढ़ना है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुनफा حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة। माशाल्लाह अच्छा पढ़ा, मगर वज़ाली का एक अलिफ खींचेंगे, ज़्यादा नहीं खींचेंगे। ठीक है, दोबारा एक मरतबा पढ़ते हैं। हुनफाअ वयुकीमु स्सलात वयुतु ज़कात वज़ालिक दीनुल क़य्यिम। حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة। माशाल्लाह अच्छी कोशिश, और कोशिश करते रहेंगे तो मज़ीद बेहतरी की तरफ जाते रहेंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह करेंगे बेटा। इसको जब सदक़ल्लाहुल लाम को हमने नहीं हिलाना, ये गलत हो जाएगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़ा को हमने पुर पढ़ना है। एक होता है ज़ाल, एक होता है ज़ा। इसमें फ़र्क क्या होता है? ज़ाल बारीक, ज़ा मोटा। और बाज़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम भी पढ़ देते हैं, ज़ा को ज़ा भी पढ़ देते हैं। तो ये तो बहुत ही सख्त हो जाता है। ठीक है, माना की ख़राबी आ जाती है, गलत हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ना है? सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कोशिश करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारा ये सेगमेंट जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, ये इख्तिताम हुआ। अब इंशाअल्लाह ताला हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे की जानिब बढ़ाएंगे। कारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह पाक आपको खूब खूब बरकत अता फरमाए। आइए प्रोग्राम को मज़ीद आगे की जानिब बढ़ाते हैं और एक कलाम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह दे पियाला नूर का, मैं गदा तू बादशाह दे पियाला नूर का। नूर दिल दूना तेरा दे डाल सदसा नूर का। तलअल बद्रु अलैना, तलअल
बद्र अलैना तलअल बद्र अलैना तलअल बद्र अलैना बाग़ तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का मस्त बूहे बुलबुलें पढ़ती है कलमा नूर का ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है हो गई मेरी गज़ल पढ़ कर कसीदा नूर का तलअल बद्र अलैना 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 तलअल बद्र अलैना। अल्लाह। तो आइए आज हम अपने प्रोग्राम को आगे की जानिब बढ़ाएंगे और एक सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है अशआर की तकरार। क्या नाम है जी? अशआर की तकरार। और इसका तरीक़ेकार ये होगा, टीम मक्की एक शेर पढ़ेंगी, उसका जो आखिरी हर्फ होगा उसे टीम मदनी ने पढ़ना है। फिर टीम मदनी एक शेर पढ़ेंगी, जो आखिरी हर्फ होगा टीम मक्की पड़ेगी। ठीक है। तो 5 मिनट तक ये मुकाबला जारी रहेगा। अगर इख्तिताम नहीं हुआ तो विदाउट तर्स, ठीक है, आपने फिर तर्स के बगैर पढ़ना है। जी बता सकते हैं? जी बता सकते हैं? हाँ आप बता सकते हैं। आपके जो इस्लामी भाई हैं, यहाँ के निगरान हमारे उबैद भाई और यहाँ के निगरान हमारे फिदा हुसैन भाई, फिदाउर रहमान भाई। चलें जी, आप कोई शेर पढ़ें, कोई भी एक शेर सुना दें। माइक दें ना था, कोई भी एक शेर। सीधे हाथ से देना है, सीधा हाथ कौन सा है? ठीक है, तो सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है। इसको आपने जहन में रखना है। कोई भी शेर पढ़ दें, कोई भी शेर तर्ज में। जिन लोगों पे गए महशर में मेरा रह जाए भरम। मीम, कोई सा शेर सुनाइए जो हर्फ मीम से, इनको बताना है। इनको पॉइंटिंग नहीं। मेरा दिल 5 4 3 तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। अलिफ उनकी दिल के
बसा दिए उनकी मगन जिसे चल दिए ऊंचे बसा दिए हैं नून नून गुन्ना नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब तलक ये चाँद तारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तलक ये चाँद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। माशाल्लाह, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, किस शहंशाह वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, मरहबा बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। ये कौन से शगे वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। माशाअल्लाह, मरहबा। ये कौन से शहे बाला की आमद आमद है। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं। बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं, आ गए हैं। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात ये चांदनी में है डूबे हुए तो जहां। कौन जलवा नुमा आज की रात है, कौन जलवा नुमा आज की रात है। ये 5 4 3 जलवा नुमा आज की रात है। 1 0। तो आप शेर नहीं सुना सके हैं और 10 से काउंट नहीं किया। 10 से या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। जब पड़े मुश्किल कुशा का साथ हो। इस सेगमेंट को हम यहीं रखते हैं। अब बगैर तर्स के चलेंगे, कुछ कॉल्स ले लेते हैं, ठीक है। कॉल्स के बाद आपकी जानिब आ रहे हैं जी।
मेरा नाम खतीजा अब्बास अत्तारिया है। मैं पंजाब से अर्ज कर रही हूँ। बापू मुझे आपका सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। आज मैं नात सुनाऊंगी। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आखिरी नबी नूर से सजा अर्श की बरिया, आखिरी नबी। आ गए नबी, आखिरी नबी। एक और कॉल की जाने बढ़ेंगे। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है। मैं तौसा शरीफ से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मेरी आज कॉल नंबर 140 है। 140 मैं सुनाऊंगा। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आखिरी नबी नूर से सजा अर्श की बरिया, आ गए नबी, आखिरी नबी। अच्छा हो गया। एक और कॉल लें। 140 कॉल हो गए माशाल्लाह। मैं चाहूंगा उज़ैर शाह साहब आप इनको कोई दुआ दे दें। अल्लाह आपको मीठा मीठा मदीना दिखाए। और अब आपकी जानिब आएंगे शेर बगैर तर्ज में। वो जो नाते गुमाने वो जो नाते वाओ वाओ आया ना जी। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्अ है कि धुआं नहीं, यही शम्अ है कि धुआं नहीं। ये नून 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 धुआं नहीं। नूर से अपने बगैर तर्ज के नूर से अपने सरवर आलम आवाज निकाल के जगमगाने आए। जरा फ्लोर पे आवाज दें। गम के मारो दुखियारों को दुनिया जगमगाने आए। सीने से लगाने आए। सीने से लगाने आए। क्या आया है? आए हैं नून। गम के मारो दुखियारों को सीने से लगाने आए। ये या नबी नजर करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ज़हरा पाक के सदके हम सबको मदीने बुलाना। हम सबको मदीने बुलाना। अलिफ अलिफ 10 9 8 7। इस तरफ जो नूर है तो उस तरफ भी नूर है, जर्रा जर्रा सब जहाँ का नूर से मामूर है। ये चिश्ती सवाल वर्दी नक्शबंदी हरीक तेरी तरफ माइल है आगोश। या इलाही जब रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलत बेदार इश्क मुस्तफ़ा का साथ हो, बेदार इश्क मुस्तफ़ा का साथ हो। वाह वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। तेरा अलिफ जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। ला रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। नून नूरी महफिल पे चादर तनी कर दिया और इस तरह फैसला हो गया है। आज का ये सेगमेंट जीत लिया हमारी टीम मक्की ने। अब हम अपने प्रोग्राम को आगे की जानिब बढ़ाते हैं और एक कलाम शामिल करते हैं। जी कौन पढ़ेगा कलाम? आपकी जानिब आते हैं। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। चार जानिब रोशनी है, सब समाने नूर नूर, चार जानिब रोशनी है, सब समाने नूर नूर। हक ने पैदा आज अपने प्यारे को फरमाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नूर की खैरात लेने को चले आओ, नूर की खैरात लेने को चले। नूर वाला आमिना बीबी के घर में आया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह। यहाँ पर सब बच्चे अपने अपने जहन के अंदर एक अच्छी सी बात बिठा लें और जिसके जहन में आ जाए अच्छी सी बात वो मुझे बता दे। अच्छी सी बात हो मजा दें भाई। उज़ैर शाह सबको बात दें।
माइक दें, ये क्या बात बताएंगे? उज़ैर भाई क्या बात है, टॉपिक क्या है? सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। जी हाँ, टॉपिक है इनका सीधे हाथ से लेना है। क्या क्या चीज़ें सीधे हाथ से देनी चाहिए और लेनी चाहिए? पेंसिल आपने जो है 12 चीज़ों के नाम बताना है। पेंसिल देनी चाहिए, One. पेंसिल लेनी चाहिए। अच्छा, देने में आ जाए तो 1 आए, 1 पेंसिल, 2 हाँ, लेना देना एक ही होगा। 1 कुरान पाक देना चाहिए, कुरान पाक लेना चाहिए। बस कुरान पाक देना चाहिए, ठीक है। 2 जल्दी जल्दी। पानी सीधे हाथ से पीना चाहिए, पिलाना। माइक सीधे हाथ से लेना 4 चाहिए। 4 खाना सीधे हाथ से खाना चाहिए। 5 नलका सीधे हाथ से खोलना चाहिए। अच्छा ठीक है जी। 5 होगा, 6 सीधे हाथ से करनी चाहिए, कुल्ली सीधे हाथ से करनी चाहिए। कुल्ली सीधे हाथ से करनी है, अच्छी बात है। 7 8 किताब सीधे हाथ से खोलनी चाहिए। कौन सी सीधे हाथ से किताब? किताब। ठीक है, हाँ, किताब खोलना भी है माशाल्लाह। यूं एक और कोई बात? 2 रह गई हैं, जल्दी। सीधे हाथ से माइक लगाना चाहिए। सीधे हाथ से माइक लगाना चाहिए, हाँ। सीधे हाथ से इतर लगाना चाहिए। नहीं, सीधी तरफ से इतर लगाएं, ये भी अच्छी बात है। तो सीधे हाथ से सीधे हाथ से तस्बीह पढ़नी चाहिए। जी हाँ, सीधे हाथ से तस्बीह पढ़ने चाहिए। सीधे हाथ से मुतालिक तकरीबन 12 बातें बताई आपने। कितनी? जी, बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह। और किसी के ध्यान में कोई टॉपिक आ रहा है? जी हामिद साहब। अपनी जो स्कूल की चीज़ें उसकी जगह पे रखनी चाहिए। चीज़ें अपनी जगह पे रखना चाहिए, वरना इसका नुकसान क्या होगा? वरना आपको मिलेंगी नहीं, फिर आप लोग रोएंगे। जी हाँ, आपको मिलेंगी फिर आप रोएंगे। अम्मी कहाँ चली गई, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। चले जी, चीज़ें अपनी जगह पे रखना चाहिए। टीम मदनी से भी कोई बात आएगी अच्छी सी, कोई बात आ जाए शानदार। जी सिराज साहब। रोड क्रॉस करते वक्त देखना चाहिए। कहाँ देखना चाहिए? इधर उधर। इधर उधर किधर उधर? गाड़ियों को देखना, पहले सीधे हाथ पे फिर उल्टे हाथ पे। जी हाँ, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ से आने का रूट है, तो आप इधर देखेंगे ज़्यादा तवज्जो देकर। लेकिन इधर भी देखिए आप, कहीं ऐसा ना आप इधर ही देखें और रोड क्रॉस करें, कोई गाड़ी यहाँ से ना आ जाए। तो आपने दोनों तरफ देखना है। और इस बात का भी ख्याल रखना है, कोई गाड़ी आ रही है स्पीड में, आपके जहन में बात बैठी हुई है, मैं निकल जाऊँगा, क्या हो जाएगा? निकल गया। मैं रोड क्रॉस कर लूँगा, मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। लेकिन प्यारे बच्चों, आपने जो है इस बात को भी ध्यान में रखनी है, वो तेज़ी से आ रही है तो हो सकता है उसकी स्पीड और मज़ीद तेज़ ना बढ़ जाए, तो आपने रुक जाएं। पहले इनको जाने दें, पहले इनको जाने दें, ठीक है? ये आपने जहन में रखना है, ठीक है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग का भी आपने ख्याल करना है। जी आप क्या बताएंगे? अच्छी सी बात। सफाई, क्या क्या चीज़ें हमें साफ़ सुथरी रखनी चाहिए? कपड़े। अपने नाखून देखें, बाज़ बच्चे देखें नाखून देखें, जो घर पे बैठे हैं वो भी अपने नाखून देखें। बाज़ के नाखूनों के आगे एक क्या डिज़ाइन बन जाता है काले रंग का, जी ठीक है? वो जो गोल सा एक डिज़ाइन बना, तो नाखूनों में डिज़ाइन नहीं है, ये आपके नाखून क्या हो गए? मेल आ गया है। तो अगर आपके नाखूनों में मेल आ रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। नाखून साफ़ सुथरे रखना चाहिए, इमाम शरीफ साफ सुथरा रखना चाहिए, कपड़े साफ़ सुथरे, जूते। इसी तरह पाँव के जो नाखून है वो भी ज़रा चेक करें। हाथ के नाखून तो चलें सफाई सुथरा रख लेते हैं, लेकिन पाँव के नाखून जो होते हैं वो साफ़ नहीं होते। तो उसके अंगूठे का नाखून है, उसमें बाज़ दफ़ा जो है वो गंदगी होती है, मैल वगैरह होता है। इसी तरह जो है सर्दियाँ आ रही हैं, आपने सॉक्स का इस्तेमाल करना है। और फिर बाज़ की एड़ियाँ फट जाती हैं, नाखून फट रहे होते हैं, तो आप फिर आपके दर्द होगा। क्या होगा? चप्पल जूता पहने बगैर आप बाहर ना निकलें। बाद बच्चे गली में ऐसे निकल जाते हैं या थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं, तो आपने ये मामला नहीं करना है। और कोई बात अच्छी सी बात? दांत भी साफ करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। जी, मिसवाक करनी चाहिए, ब्रश करना चाहिए। अच्छा, सोकर उठें तो लाजमी करें और सोने से पहले भी लाजमी करें, वरना फिर बाज़ दफ़ा होता है ना, दावत में जाते हैं, बोटियाँ वगैरह दांत में फंसी हुई होती हैं। अब जब दांत में बोटियाँ फंसी हुई हैं तो फिर वो ख़राब होना शुरू होती हैं, तो वो भी ख़राब होती हैं और दांत भी ख़राब होते हैं। जी और जी आप बताइए। पानी सीधे हाथ से पीना चाहिए। पानी सीधे हाथ से, सीधे हाथ का तो हो गया ना, उधर शाह साहब ने काफ़ी बताया। सीधे बैठ के पीना चाहिए। जी आप क्या बताएंगे भाई? अपना बैग साफ रखना चाहिए, धूल मिट्टी कुछ भी नहीं, बैग भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात। बड़ों का कहना मानना चाहिए। बड़ों का कहना है। अच्छा, एक और चीज़ सफाई सुथराई में आती है, आपका लंच बॉक्स है जो आप स्कूल वगैरह लेकर जाते हैं या कहीं पर भी लेकर आते हैं, थर्मास होता है, तो उसकी जो डोरी होती है ना, डोरी ये भी मैली हो रही होती है बाद बच्चों की, तो डोरी भी साफ़ किया करें। तो अम्मी को कह दें, बाजी को कह दें, भाई ये डोरी भी साफ़ कीजिएगा, वरना आप खुद धो लें। डोरी भी क्या हो? साफ़ सुथरी। और टाइम की पाबंदी भी करनी चाहिए, टाइम की पाबंदी भी करनी। हाँ जी, टाइम की पाबंदी
ये अभी से अपने अंदर आदत बना लें। कितने बजे बुलाया है, इतने बजे आ जाएं, 10 बजे। जितने बजे आना है इतने बजे। अगर हमारा प्रोग्राम 3 बजे शुरू होता है, कभी हम 3:30 बजे कर दें, कभी 3:15 कर दें, कभी 4 बजे कर दें, तो बच्चे बोलेंगे इनका कोई टाइम नहीं है, तो फिर बच्चे शायद प्रोग्राम ना देखें। तो प्यारे बच्चों, टाइम से शुरू होना चाहिए और टाइम पर, हर चीज़ टाइम से अच्छी लगती है, हर चीज़ टाइम से अच्छी लगती है। अब सोने का टाइम है, आप बोले मैं तो उठ गया हूँ, तो फिर आप, ये अच्छी बात नहीं है। अम्मी के उठने का टाइम, अम्मी सोने दें, तो ये अच्छी बात नहीं है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जी। बहुत सारी बातें हमने आपको प्रोग्राम में बताई और आप हमें बता रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला यूसुफ भाई आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें लेकर आते हैं, सेगमेंट लेकर आते हैं। तो बढ़ते हैं अपने प्यारे प्यारे यूसुफ भाई की तरफ और इनका सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं। सेगमेंट का नाम है हमारा इस्लाम। नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि झूठ नहीं बोलना। बाज़ चीज़ों में अम्मी पूछती है कहाँ जा रहे हैं, कहीं पर भी नहीं गया था, कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं, तो ये बातें होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने इन बातों का भी ख्याल रखना है कि आपने झूठ के खिलाफ जंग, झूठ के खिलाफ जंग, ना झूठ बोलेंगे ना झूठ सुनेंगे, ना झूठ बुलवाएंगे। ऐसे भी सवाल नहीं करना है, ऐसे भी सवाल नहीं करना है। अच्छा, बाज़ दफ़ा होता है छोटा मुन्ना होता है, घर का छोटा बच्चा होता है, वो गिर जाता है। क्या होता है, वो गिर जाता है, तो वो रो रहा होता है ज़ोर ज़ोर से, उसके आंसू भी निकल रहे होते हैं। ऐसा हुआ है ना, भाई रो रहा होता है, रो रहा होता है, तो बाज़ दफ़ा उसको जो है, जो बड़े होते हैं या फिर छोटे, तो फिर वो यूँ बोल रहे होते हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या बोल रहे होते हैं? कुछ नहीं हुआ। वो रो रहा है, गिर गया, उसके चोट लग गई, फिर क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है, बहुत कुछ हो गया। जी, क्या कहेंगे माइक में? खेलते वक्त भी छोटे भाई के साथ अगर वो गिर जाते खेलते हुए, तो मम्मी को बोलते हैं ये खुद ही गिरा, उसे झूठ बोलते हैं किसी। अच्छा, गिराया होता है उसको, लेकिन बोलते हैं खुद ही गिर गया, तो ये भी अंदाज दुरुस्त नहीं है। जी यूसुफ भाई। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है झूठ। और झूठ बोलना ये किसका तरीका होता है? शैतान का। हम आपको इसकी मिसाल भी देते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है और बहुत ही एक दिलचस्प वाक़या है, वो मैं आपको सुनाता हूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि शैतान झूठ बोलता किस तरह से है। मदीना मुनव्वरा की बात है, लोग अपना गल्ला, अपना अनाज, खाने पीने की चीज़ें जमा करवा के जाते थे, वो गरीबों में तकसीम किया जाता था। किसको जमा करवा के आते थे? यानी वो समझ ले बैतुल माल था एक तरह का ना, किसी घर के अंदर जमा, यानी कोई एक मकाम था कि जहाँ पर वो बैतुल माल में सारा वो गल्ला जमा करवाया करते थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में हुआ करता था वो, ठीक है। अच्छा, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में ड्यूटी लग जाती थी किसी के रात के वक्त में कि ये चूँकि दिन में गल्ला तकसीम होने से रह गया है ना, तो अब रात में इसकी हिफाजत कौन करेगा। अब हुआ ये कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिम्मेदारी लगा दी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रात के वक्त आपने ये जो अनाज रखा हुआ है ना, इसकी क्या करनी है? सिक्योरिटी। अनाज समझ गए आप लोग? निगरानी, खाने पीने की चीज़ें, ठीक है, उसे अनाज कहते हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि जब आप निगरानी कर रहे थे ना, आप तशरीफ़ फरमा थे, बैठे हुए थे, एक आदमी को आपने देखा, वो आया और उसने गल्ला भरना शुरू कर दिया, अनाज भरना शुरू कर दिया। तो आपने जाकर उसको फ़ौरन पकड़ लिया, क्योंकि आपकी ड्यूटी थी, आपने फ़ौरन पकड़ लिया, तुम क्या कर रहे हो? तो अब वो घबरा गया। आपने फरमाया चोरी कर रहे हो? तो वो घबरा गया। उसने कहा नहीं नहीं, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बहुत मोहताज हूँ, आप मुझे छोड़ दें, अब मैं नहीं आऊँगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब वो बहुत घबराया और रोना और इसने जो है वो गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया ना, तो आपको तरस आ गया। आपने फरमाया कि चलो ठीक है, अब नहीं आना। अच्छा, अब वो चला गया। अगली रात को आप तशरीफ़ फरमा, जब सुबह का वक्त हुआ ना, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। अब हैरत की बात देखें, जब वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू हुरैरा, वो तुम्हारा रात वाला चोर जो था उसका क्या हुआ? हालांकि अभी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई जिक्र नहीं किया। फरमाया कि वो तुम्हारा जो रात वाला चोर था उसका क्या हुआ? तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो है एक मोहताज सा कोई आदमी था,
और अपनी जो है अपनी इयालदारी की शिकायत, गुर्बत की शिकायत कर रहा था, तो मैंने उसे छोड़ दिया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा वो झूठा है और वो आज दोबारा से आएगा। अब एक सवाल पैदा होता है, आपसे मैं सवाल पूछता हूँ इस वाक़े को थोड़ा सा रोक कर, कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कैसे पता चला उस चोर के बारे में कि वो चोर है, नंबर 1 वो झूठा है, चोर आया भी था हुजूर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला के हाथ में, और अब वो दोबारा आएगा, ये सारी बातें कैसे पता चल गई? ये आप बताइए। अल्लाह ताला ने बताई थी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहेंगे? अल्लाह ताला की प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब की खबर है। अल्लाह ताला इल्म गैब था। वो अल्लाह पाक के नबी है। अल्लाह पाक के नबी हैं। और नबी को मालूम होता है, नबी जो होता है ना उनको अल्लाह ताला, इन्होंने बताया ना, अल्लाह ताला गैब का इल्म अता फरमाता है। अंबिया को, नबियों को अल्लाह ताला आपकी ये समझ गैब का इल्म अता फरमाता है। गैब समझते हैं आप? गैब क्या है जी? वैसे बोला जाता है तो समझ में आ जाता है। बोला देखा, मतलब वो मफहूम समझ में आ जाता है, वो ये कह रहे हैं। गैब है क्या वैसे? गैब किसे कहते? जो होने वाला है माइक में, ये गैब पे रहिए थोड़ा सा। कोई काम होने वाला है तो उसका पहले से खबर हो जाना, उसको गैब का इल्म। अगर शाह साहब इसको जो है उस शेर की सूरत में अगर बयान करें ना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या है? जो हो चुका है, जो होगा, वो अगर शेर पढ़वा लें। क्या है? जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। जो हो चुका, जो होगा, हुजूर को मालूम है। सुभान अल्लाह। यानी ये समझ लें कि गैब की ये बड़ी आसान सा एक मफहूम है जिसको हम समझ सकते हैं कि जिसको कोई आंखों से ना देख कर ना जान सके, जो कानों से सुनकर ना समझ सके, वो गैब है। आम आदमी के लिए जो चीज़ें गायब होती हैं, छुपी होती हैं, अल्लाह ताला के नबियों को मालूम होता है। अब अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि वो झूठा है और वो आज दोबारा आएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे यकीन हो गया कि ज़रूर आएगा। अच्छा, रात को फिर बड़े होशियार होकर आप तशरीफ़ फरमाएँ, इतनी देर में वो शख्स दोबारा आता है और फिर वो गल्ला यानी अनाज भरना शुरू कर देता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फिर इसको पकड़ लेते हैं, फिर वो रोना और जो है गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है, कहता है मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे ज़रूरत थी, अब मैं नहीं आऊँगा, वगैरह वगैरह। जब बहुत ज़्यादा रोता है ना तो आप उससे छोड़ देते। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सुबह हाजिर हुए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा तुम्हारे इस कैदी का क्या बना? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह वो आया था, उसने दोबारा से अपनी इयालदारी की शिकायत की थी, गुर्बत का कहा था, तो मुझे तरस आया, मैंने छोड़ दिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो झूठा है और वो दोबारा से आएगा। इस बात पे कि हमारे नबी के पास गैब का इल्म है, अल्लाह पाक ने आपको अता फरमाया है। फिर जो है तीसरी रात आ गई। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते फिर वो आया, वही मामला हुआ। मैंने कहा अब तो मैं तुझे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करूंगा। उसने कहा कि नहीं, मुझे आज छोड़ दीजिए, अब मैं नहीं आऊँगा। मैं आपको एक ऐसी बात सिखाता हूँ कि अगर आप उस पर अमल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा देगी। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया अच्छा बताओ। तो उसने कहा कि अगर आप आयतुल कुर्सी पढ़ लेंगे सोने से पहले तो अल्लाह ताला पूरी रात आपकी हिफाजत फरमाएगा और पूरी रात शैतान आपके करीब नहीं आ सकेगा। फरमाते मैंने बात याद कर ली, उसे छोड़ दिया। सुबह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि अबू हुरैरा वो तुम्हारे रात का कैदी क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह उसने यूं बातें की थी लेकिन उसने एक बात मुझे सिखाई है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वैसे तो वो झूठा है लेकिन ये बात वो सच बता कर गया है तुम्हें आयतुल कुर्सी की फजीलत वाली।
इस पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा, अब देखे इल्मे गैब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, फरमाया अबू हुरैरा क्या तुम्हें मालूम है 3 रातों से तुम्हारा मुखातब कौन था? अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह मुझे तो नहीं मालूम, आप इरशाद फरमा दीजिए। देखिए मुलाकात हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से हो रही है, बता रहे हैं हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन बता हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। अच्छा फरमाया अबू हुरैरा, इससे पता चला कि आम लोगों को जिन चीज़ों का इल्म नहीं होता अल्लाह के नबियों को पता होता है। जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा तुम्हें पता है 3 रातों से तुम्हारा मुखातब कौन था? अर्ज की नहीं या रसूलल्लाह। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 रातों से तुम्हारा मुखातब शैतान था। कौन था? शैतान था। तो झूठ बोलना किसका तरीका है? शैतान का तरीका है। शैतान के वसाविस से बचना चाहते हैं ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा? झूठ से बचना पड़ेगा। और फिर रात को सोने से पहले क्या पढ़ना है? आयतुल कुर्सी पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह पूरी रात शैतान के शर से बचे रहेंगे। ठीक है, तो अपना ये भी मामूल बनाए। और ये पता चला कि झूठ बोलना जो है ना, ये मुसलमान का तरीका नहीं है, बल्कि ये तो शैतान का तरीका है। तो शैतान का तरीका मालूम हुआ। मुसलमान अपने आर्जी फ़ायदे के लिए, अपने थोड़े बहुत नफ़े के लिए क्या करते हैं? झूठ बोल देते हैं। थोड़ी सी सज़ा से बचने के लिए झूठ बोल देते हैं। अपनी गलती दूसरों से छुपाने के लिए झूठ बोल देते हैं। वो समझते हैं कि यार किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन झूठ बोल देते हैं। हामिद भाई क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे अम्मी के पर्स में से पैसे निकाले, उसकी चीज़ खा ली, फिर अम्मी बोलती है मेरे पैसे कहाँ गए? बोलते हैं नहीं मैंने नहीं खाया, वो खुद ही घुमा होगा, छोटे भाई ने खाए। ये यानी एक नहीं 2 3 4 झूठ हो गए इसके अंदर। कितने सारे? मुझे बाज़ दफा ये होता है कि एक झूठ छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते। ये तो बहुत ये स्कूल में एक दरख्वास्त लिखवा ली किसी बच्चे से, हम कल इसलिए नहीं आए थे, सर को दे दी। तो मैं कल कहाँ गए थे? कल ऐसे ही घर में थे, हम गए हुए थे, कहीं इंतकाल हो गया किसी का, किसी उसमें चले गए थे। अब कितने झूठ बोलना पड़ रहा है? कल कहीं गए नहीं थे, एक झूठ है यूसुफ भाई। टॉपिक बनाए, कितने झूठ बोलना पड़ते हैं? ठीक है, कितने बजे गए थे? 8 बजे गए नहीं थे, कितने हो गए? कौन कौन साथ गया था? सब घर वाले गए थे, कितने हो गए? किस चीज़ पर गए थे? इंतकाल पे गए थे भाई, गाड़ी में बैठ के गए थे, कार में बैठ के गए थे, कितने हो गए? अब कितने सारे झूठ आते जा रहे हैं, कितने सारे। एक झूठ छुपाने के लिए बाज़ दफ़ा बहुत सारे झूठ बोलने पड़ जाते हैं। तो एक ही ना बोलें, क्या नहीं करें? एक ही ना बोलें, झूठ के खिलाफ जंग। ये सुबह। तो देखिए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐलान नबूवत आपने नहीं फरमाया ना, तो 40 साल आपने मक्का मुकर्रमा में गुजारे। 40 साल ऐलान नबूवत से पहले की जो ज़िंदगी, वो सारे लोग अक्सर वहाँ पर कुफ़ार, झूठ बोलने वाले, जुल्म करने वाले, बहुत सारे ऐसे मामला जिनको शरीयत ने बाद में मना किया, वो सारे करने वाले, अखलाकी बुराइयाँ, झूठ कसरत से बोलते थे। उस पूरे माहौल में भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ ये था कि आप झूठ नहीं बोलते थे, बल्कि मक्के वाले आपको क्या कहा करते थे? क्या कहा करते थे? सादिक और अमीन। सादिक का माना क्या होता है? सच बोलने वाला। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में इस तरह से सच बोलते थे कि वो गैर मुस्लिम होकर भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानते हैं और कहते हैं कि ये कभी झूठ नहीं बोल सकते। अपने झगड़ों का फैसला करवाने के लिए, अपने मसाइल हल करवाने के लिए वो आते थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते थे और आपको सादिक व अमीन का लक़ब दिया करते थे। तो झूठ बोलना शैतान का तरीका, गैर मुस्लिमों का तरीका। देखिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया फन्नजअल लानतल्लाहि अलल कादिबीन, तो झूठों पर अल्लाह की लानत है। लेकिन हर झूठ बोलने वाले के बारे में ये आयत भी नहीं पढ़नी चाहिए। बाज़ लोग हर झूठ बोलने वाले पर ही जो है आयत पढ़ देते हैं, ये भी तरीका दुरुस्त नहीं है। ये उन कुफ़ार के बारे में जो झूठ बोला करते थे। लेकिन हमें सीखने को ये मिलता है कि झूठ बोलना शैतान का तरीका है, झूठ बोलना कुफ़ार का तरीका है। मुसलमान का तरीका झूठ बोलना नहीं होता। मुसलमान को हर हाल में
सच बोलना चाहिए, ठीक है? माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारा ये सेगमेंट जिसका नाम है हमारा इस्लाम, ये इख्तिताम हुआ। प्रोग्राम के वक्त भी इख्तिताम की तरफ है। यूसुफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। चलें जी, बैठिए। और जाते आते हम अपने सेगमेंट में जो है एक कलाम शामिल करते हैं। सब बच्चों ने मिलकर जो है इस कलाम में हिस्सा लेना है, सब मिलकर पढ़ेंगे। जी उबैद भाई, कौन सा कलाम है? दर पे बुलाओ, दर पे बुलाओ मक्की मदनी। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, मदनी दर पे बुलाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी। फिर गुंबद खज़रा की फ़ज़ाओं में बुला लो, सरकार बुलाकर मुझे कदमों से लगा लो, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी। बिगड़ी बना हमारी बिगड़ी बना, बिगड़ी बना मक्की मदनी, बिगड़ी बना मक्की मदनी। बोलो दर पे बुलाओ आका, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी। दीद तेरी है ईद मेरी, दीद तेरी है ईद मेरी, नबी की दीद हमारी ईद है या अल्लाह, अता हो ख्वाब में दीदार मुस्तफा या रब, दीद तेरी है ईद मेरी, मेरे आका दीद तेरी है, दीद तेरी है ईद मेरी। जलवा दिखाओ जलवा दिखाओ आका, जलवा दिखाओ आका, जलवा दिखाओ, जलवा दिखाओ, जलवा दिखाओ, जलवा दिखाओ, जलवा दिखाओ, जलवा दिखाओ, जलवा दिखाओ मक्की मदनी, जलवा दिखाओ मक्की मदनी। बोलो दर पे बुलाओ, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी। हश्र में होगा लब पे ही, हश्र में होगा लब पे ही, खुदाए कहार गए गज़ब पर खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचालो शफीए महशर हर बंदा अज़ाब में गए। हश्र में होगा, हश्र में होगा हमारे, हश्र में होगा लब में यही, हश्र में होगा लब में यही। हमको बचाओ आका, हमको बचाओ आका, हमको बचाओ मक्की मदनी, हमको बचाओ मक्की मदनी। बोलो दर पे बुलाओ, 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 दर पे बुलाओ मक्की मदनी,
हमारा प्रोग्राम हुआ इख्तिताम। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और जिस अंदाज से हमारे अमीर अहले सुन्नत चाहते हैं उस अंदाज से हमें प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। न दीन सीखे और दुनिया को सिखला